हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और चैनल पे स्वागत है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बढ़िया न्यूज आई है, तो मैंने सोचा आपको बताना बनता है। वो ये कि मूडीज कॉर्पोरेशन है कि ये कंपनी अमेरिकन फर्म है। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला है कि 2022 के अंदर ही, यानी कि पिछले साल ही इंडियन इकोनॉमी ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस कर दिया था। ऑल्दो IMF का कहना था कि 3.46 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास ही पहुंचा था इंडिया, लेकिन इनके हिसाब से पिछले साल ही हम लोग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गए हैं। अगले कुछ सालों तक पूरे G20 जो ग्रुप है इंडिया, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इकोनॉमी वगैरह पे वीडियो बनाया था, कुछ चीजें उसमें बताई थी। साथ ही ये भी बोला था कि इंडिया की हायर ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डिस्कशन मेकिंग वगैरह में, जिससे FDI वगैरह में थोड़ा सा इशू आ सकता है। इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो सकती है कंट्री को, और ये चीजें मूडीज ने भी कंफर्म की है। उनका क्लियरली कहना है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इस पूरे डिकेड यानी 2030 तक 3 से 12% के बीच में ग्रो करेगा। ऑल्दो ये ठीक ग्रोथ है, लेकिन फिर भी 2030 तक भी इंडिया कैपेसिटी में इन सेक्टर्स में चाइना को बीट नहीं कर पाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, काफी ध्यान देना शुरू किया इन सेक्टर्स में। इस वजह से बहुत तगड़ा ग्रोथ एकदम से हमें देखने को मिला, लेकिन इसकी एक लिमिट तो है ना। इसको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि शुरुआत में बहुत तगड़ा स्कोप है, तो दोनों ही सेक्टर्स तगड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एक टाइम के बाद में धीरे धीरे ये सैचुरेट होगा, लिमिटेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कई बार स्लोअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की वजह से। इनका कहना सिंपल सा ये है कि इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के बावजूद ऐसा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें थोड़ी बहुत स्लोनेस देखने को मिले। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, एक ट्रेंड देख के बोला है कि इंडिया में लैंड एक्विजिशन में कई बार प्रॉब्लम आती है, लाइसेंसिंग लेने में कई बार इशू आता है, कई चीजों के क्लियरेंसेज में इशू आता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह होके ही रहेगा। लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी अगर लाएं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स को मजबूत बनाएं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंश्योर कर सकती हैं कि इंडिया अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसका पूरा फायदा कंट्री पे दिखे। क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो जरूरी नहीं है। हमारे कंपटीशन कौन है? हमसे ऊपर चाइना, जापान, जर्मनी, ये कंट्रीज है, और किसी ना किसी सेक्टर में इन्होंने पक्का फोड़ा हुआ है अच्छे से, और वही काम इंडिया को भी करना है। बाकी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा मैं, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी एक और चीज भी ये जानना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, आपको ग्राउंड लेवल पे उसका फर्क दिखता है? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि क्या चेंजेस या क्या फर्क दिखते हैं पहले के मुकाबले। मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।